एक आदमी को अचानक सड़क पर एक कढ़ाई में इस्तेमाल होने वाली सुई के जितना छोटा सा अंडा मिला। यह अंडा सिर्फ एक चने के दाने जितना बड़ा था। आदमी थोड़ी देर सोच में पड़ा, फिर उसने वह अंडा अपने घर में बैठे एक मुर्गे के नीचे रख दिया, जो उस समय अंडों को से रहा था। मुर्गा थोड़ा परेशान हुआ, उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या है, लेकिन फिर भी मजबूरी में उसे चुपचाप स्वीकार करना पड़ा। कुछ ही दिनों में उस छोटे से अंडे से सच में एक नन्हा जीवन बाहर निकल आया। आदमी की पत्नी ने बड़ी ही सावधानी से टूथपिक की मदद से उसका खोल हटाया। जैसे ही खोल फटा, उसमें से एक धीमी धीमी चहचहाहट सुनाई दी और एक नन्हा सा जीव अपनी पूरी ताकत लगाकर उस खोल को तोड़ते हुए बाहर आ गया। आदमी ने उसे अपने हाथ में लेकर ध्यान से देखा। वह नन्हा सा जीव पारदर्शी सा था और बिल्कुल साफ दिख रहा था। वह कौन सा पक्षी है, यह जानने के लिए आदमी ने उसे मेज पर रखा और काफी देर तक गौर से देखा। वह छोटा सा पक्षी मेज पर बार बार हिल रहा था, फड़फड़ा रहा था। आदमी के मन में कई तरह के ख्याल आने लगे। अगर वह बड़ा होकर एक सामान्य मुर्गी ही निकला तो यह सब व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन अगर वह कोई दुर्लभ पक्षी हुआ तो आदमी की किस्मत खुल जाएगी। इस अनिश्चितता के साथ उसने पहले उस पक्षी को साफ पानी से नहलाया ताकि उसका पेट साफ हो जाए, और फिर उसे थोड़ा सा मैदे का पतला घोल पिलाया। लेकिन वह इतना छोटा था कि खुद से कुछ भी नहीं खा पा रहा था। आदमी ने सोचा कि अगर उसे बड़ा कर लिया तो शायद किस्मत पलट जाए, इसलिए वह अपने चिड़चिड़े स्वभाव के बावजूद बेहद धैर्य के साथ रोजाना उसे सावधानी से दलिया पिलाने लगा। आदमी की मेहनत रंग लाई। कुछ ही दिनों में उस पक्षी ने थोड़ा थोड़ा खुराक लेना शुरू कर दिया। अब उसे मैदा नहीं बल्कि थोड़ा मोटा आहार दिया जाने लगा। शरीर पर हल्की हल्की रेशमी सी नन्ही फुर उठने लगी। उसकी जान में जान आ गई और वह अब ठीक ठाक तरीके से जीवित रहने लगा। देखते ही देखते 1.5 महीने बीत गए। वह छोटा पक्षी अब मजबूत हो गया था और बिल्कुल स्वस्थ लग रहा था। यह मानना पड़ेगा कि आदमी ने उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की थी। मुझे याद है, मैंने भी एक बार एक चिड़िया पाली थी, लेकिन वह 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाई। उस बात को सोचकर आज भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। 2 महीने और बीत गए और वह नन्हा पक्षी अब पूरी तरह से बदल गया था। उसके शरीर पर अब पूरे पंख उगाए थे, लेकिन वह एक बहुत ही लालची और खाने के पीछे पागल सा पक्षी बन गया था। हर दिन वह मैदे का घोल खाने की जिद करता और आदमी भी हमेशा उसे उसका मनपसंद खाना देता रहा। बस तभी जब लग रहा था कि यह पक्षी उड़ने को तैयार है और जिंदगी में ऊंची उड़ान भरने ही वाला है, वह अचानक बीमार पड़ गया। कई दिन तक न कुछ खाया न पिया। आदमी ने उसे शांत करने की कोशिश की और साथ ही पौष्टिक दलिया खिलाया। शुक्र है, वह जल्द ही फिर से ठीक हो गया। उस दिन के बाद वह पक्षी आदमी का लाडला बन गया। अब वह उनके घर का हिस्सा बन चुका था और उसका अपना ही एक स्टाइल बन गया था। जब भी खाना खा लेता, वह सीधे आईने के सामने जाकर खुद को निहारता। कभी कभी वह घर की मालकिन की लिपस्टिक से खेलने की कोशिश करता। कभी कभी वह शेल्फ पर चढ़कर अपनी हवा में झूलने की कला भी दिखाता। दोपहर के भोजन के बाद वह डाइट जूस यानी गेहूं के रस का स्वाद भी लेना चाहता। वह एक बेहद मजेदार चिड़िया बन गई थी। उसे जरा सा तारीफ कर दो तो वह झूले पर खड़े होकर इतराने लगती। उस छोटे से चने जितने अंडे से निकली यह प्यारी सी चिड़िया आदमी की दिन रात की मेहनत से बड़ी हुई और अब घर की सबसे प्यारी खुशी बन चुकी थी। सच में दिल से दुआ है कि वह हमेशा ऐसी ही हंसती खेलती रहे और आदमी के परिवार में हंसी खुशी का कारण बनी रहे।